शादी के बाद नीली जी की तबीयत अचानक खराब हो जाती है और वाजदान तुरंत उन्हें अस्पताल लेकर जाता है। डॉक्टर नीली जी का चेकअप करते हैं। उसी वक्त वाजदान जल्दी से नवाब साहब को कॉल करता है और कहता है, नीली जी की तबीयत बहुत खराब हो गई है, आप जल्दी से अस्पताल पहुंचिए। दूसरी तरफ दिलशाद जख्मी हालत में चुटकी को अस्पताल लाता है। डॉक्टर चुटकी को इमरजेंसी रूम में ले जाते हैं। दिलशाद परेशान होकर कमरे के बाहर खड़ा होता है कि अचानक उसकी नजर बेड पर बेहोश पड़ी नीली जी पर पड़ती है। दिलशाद नीली जी के पास जाने लगता है, तभी वाजदान आ जाता है और गुस्से में कहता है, तुम्हारी वजह से नीली जी की ये हालत हुई है। इस पर दिलशाद जवाब देता है, नीली जी मुझसे सच्ची मोहब्बत करती हैं। वाजदान गुस्से से कहता है, लेकिन अब नीली जी मेरी बीवी हैं, तुम इन्हें कभी अपने पास मत लाना। उसी वक्त डॉक्टर आते हैं और दिलशाद से कहते हैं, चुटकी की तबीयत अब ठीक है। दिलशाद तुरंत चुटकी के पास जाता है और अपने आप से वादा करता है, मैं इतना मशहूर बनूंगा कि लोग मुझसे सेल्फी मांगते फिरेंगे। दिलशाद चुटकी को अस्पताल से लेकर जा रहा होता है कि उसी समय नीली जी को भी होश आ जाता है। दिलशाद नीली की तरफ देखता है, नीली भी दिलशाद की तरफ देखती है और नीली की आंखों से आंसू बहने लगते हैं, लेकिन दिलशाद मजबूरी में कुछ नहीं कर पाता और अस्पताल से बाहर चला जाता है। रास्ते में दिलशाद की मुलाकात नवाब साहब से होती है। दिलशाद कहता है, आपने नीली जी की इजाजत के बिना उनकी वाजदान से शादी कर दी और अब देखिए वो अस्पताल में है। नवाब साहब गुस्से में जवाब देते हैं, दिलशाद तुम्हारी औकात ही नहीं है। दिलशाद गुस्से में कहता है, नवाब साहब एक दिन देख लीजिएगा, मैं सिंगर बनूंगा और पूरे पाकिस्तान में मेरा नाम होगा। नवाब साहब अस्पताल पहुंचकर नीली के पास जाते हैं और कहते हैं, नीली तुम वाजदान के साथ ठीक से जिंदगी गुजारो और दिलशाद को भूल जाओ। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम मेरा और अपनी अम्मी का मरा मुंह देखोगी। ये सुनकर नीली डर जाती है। पीछे से वाजदान भी आ जाता है। नवाब साहब वाजदान से कहते हैं, नीली का ख्याल रखना। उसके बाद वाजदान नीली को घर ले जाता है। दूसरी तरफ दिलशाद के पास अब न घर होता है न खाने को कुछ। वो पार्कों में बच्चों को हंसाने के लिए जोकर बन जाता है। रात को जो पैसे मिलते हैं उनसे वो चुटकी के लिए खाना लाता है। एक दिन दिलशाद सड़क पर गाना गा रहा होता है कि वही म्यूजिक कंपोजर उसे दोबारा देख लेता है। दिलशाद कहता है, आपके दोस्त ने मेरी बेइज्जती की थी और मुझे आपकी कंपनी से निकाल दिया था। म्यूजिक कंपोजर जवाब देता है, हाँ दिलशाद, लेकिन तुम्हारे अंदर बहुत टैलेंट है, अब मैं खुद तुम्हारा गाना रिकॉर्ड करवाऊंगा। वो दिलशाद को अपने घर ले जाता है, गाने की प्रैक्टिस करवाता है और फिर वो दिन आता है जब दिलशाद अपना पहला गाना रिकॉर्ड करता है। गाना सुनकर सब लोग हैरान रह जाते हैं। जब दिलशाद वो गाना सोशल मीडिया पर अपलोड करता है तो पहले ही दिन टॉप ट्रेंडिंग में आ जाता है। हर गली हर मोहल्ले में दिलशाद का नाम गूंजने लगता है। इत्तेफाक से नीली जी भी वो गाना सुनती हैं और हैरान रह जाती हैं। वो अपने अब्बू अम्मी के पास जाती हैं और कहती हैं, देखिए नवाब साहब, जिसे आप भिखारी कहते थे वो आज दिलशाद फैसलाबादी रॉक स्टार बन गया है। नवाब साहब गिल्ट में कहते हैं, नीली मैंने तुम्हारे और दिलशाद के साथ गलत किया था। मैंने तुम्हारी वाजदान से शादी कर दी, लेकिन अब वाजदान ने तुम्हें तलाक दे दी है। नीली कहती है, अब्बू लेकिन मैं आज भी दिलशाद से मोहब्बत करती हूँ। जब दिलशाद को ये बात पता चलती है कि नीली को तलाक मिल गई है, वो तुरंत नीली के घर जाता है। नीली जब दरवाजा खोलती है और सामने दिलशाद को देखती है तो हैरान रह जाती है। दिलशाद कहता है, नीली जी जैसी मोहब्बत आपने मुझसे की थी वैसी ही मोहब्बत मैं भी आपसे करता हूँ। आज मैं नवाब साहब से आपका हाथ मांगने आया हूँ। नीली खुश हो जाती है। दिलशाद नवाब साहब के पास जाकर कहता है, मैं नीली से शादी करना चाहता हूँ। नवाब साहब कहते हैं, दिलशाद क्या तुम मुझे माफ कर दोगे? मैंने तुम्हें अपने घर से निकाल दिया था। दिलशाद मुस्कुराकर कहता है, कोई बात नहीं नवाब साहब। नवाब साहब कहते हैं, दिलशाद मैं तुम्हारी और नीली की शादी के लिए राजी हूँ। ये सुनकर नीली और दिलशाद बहुत खुश हो जाते हैं और फिर वो दिन आता है जब नीली और दिलशाद का निकाह होता है। मौलवी साहब पूछते हैं, क्या आपको ये निकाह कबूल है? दिलशाद और नीली एक साथ कहते हैं, हमें कबूल है। निकाह के बाद दिलशाद नीली को अपने बड़े घर ले जाता है और उसे एक खूबसूरत और कीमती तोहफा देता है, जिसे देखकर नीली की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। अब हर जगह दिलशाद का गाना बज रहा होता है, लोग उसकी तारीफें कर रहे होते हैं और इस तरह इस ड्रामा की खूबसूरत और खुशहाल एंडिंग होती है। अगर आप इस कहानी का अगला हिस्सा देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।